सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों की डिमांड पे आज से एक नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, दी टेक बेसिक्स। अब ये टेक बेसिक्स टॉपिक में हम क्या चीज कवर करेंगे? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत छोटी से छोटी चीजों को हम जो है कवर करेंगे। उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि वो चीज कैसे होता है और हम किस तरीके से उसको अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। काफी टाइम से मुझे जो है रिव्यू आ रहा था, मुझे फीडबैक आ रहा था कि बहुत हाई फाई लेवल पे आप बताते हैं। तो वो व्यूअर्स जो बहुत ही बेसिक लेवल पे मुझसे जुड़े हुए हैं और वो इस तरीके की वीडियो चाहते हैं, तो आज से मैंने उनके लिए ये टॉपिक स्टार्ट किया है। इस तरीके के वीडियो में वो आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जान नहीं पाते हैं। तो इसी टॉपिक को शुरुआत करते हुए आज सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। जी हाँ दोस्तों, ये अब बहुत बेसिक सा टर्मिनोलॉजी बन गया है, बहुत बेसिक सा टर्म बन गया है हमारे आपके लाइफ में। आज बच्चा बच्चा कंप्यूटर के बारे में जानता है, कंप्यूटर यूज करता है, चाहे वो गेमिंग कर रहा हो या फिर एंटरटेनमेंट कर रहा हो या किसी और तरीके की चीजें हैं। लेकिन ये कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरीके से काम करता है, इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको मोटा मोटा मेजर कंपोनेंट इसके बारे में बताऊंगा और फिर डिटेल में हम चलेंगे एक एक कंपोनेंट को लेकर के कि किस तरीके से ये कंपोनेंट काम करता है और कहाँ पे इसका यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं कंप्यूटर के बारे में बता दूं कि बहुत ही बेसिक लेवल से कंप्यूटर में पढ़ता आया हूं और जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता ही आया हूं। टीचर्स या जो भी इंस्ट्रक्टर थे वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म सिखाते थे, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, दिस एंड दैट। और उसके बाद मैं कभी आगे नहीं बढ़ा। मुझे जहाँ तक याद है 25-26 साल की उम्र में आकर के मैंने प्रैक्टिकली कंप्यूटर को खोला, जाना, देखा, असेंबल किया और सारी चीज़ें करी। तब जाके मुझे एक जो है सही बेसिक लेवल पे उस चीज़ का नॉलेज हुआ। थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को करते नहीं है, तो हम कभी नहीं जान पाते हैं कि वो चीज़ है क्या, और वो चीज़ हमारे लिए एक हवा बन के रह जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बेसिक लेवल पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी और कौन सा चीज कहाँ है, किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से उसको हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और माइनर माइनर सी चीजें जो है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में, इस टॉपिक में सारी डिटेल में वो चीज कवर करूंगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये चीज सीखने और जानने के लिए आपको कोई हाई फाई एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको हाई फाई पढ़ा लिखा नहीं होना है। आपको बस चीजों को देखना है और देख करके ही आप समझ जाएंगे कि ये चीज कहाँ कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कोई भी जो है वर्कर होता है वो कहीं काम करता है और वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, फिर भी वो अच्छे तरीके से उस काम को कर लेता है। इसका मेन रीजन यही है कि वो चीजों को प्रैक्टिकली जानता है, उसके सामने चीजें प्रैक्टिकली एक्सपोज करके रखी जाती है। उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसको बताता है कि ये यहाँ से इसको खोलो, वहां से उसको लगाओ, और धीरे धीरे वो चीज वो सीख जाता है और उसमें महारत हासिल कर लेता है। यही चीज जो है इसके साथ भी है। तो चलिए, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, और वहां पे चल के मैं आपको कंप्यूटर का एक एक पार्ट दिखाता हूं कि कौन सा चीज क्या है और उसका थोड़ा बहुत यूसेज मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मेजर कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर का। सबसे पहले हम चलते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा जो है SMPS है। ये मेरे पास जो है कूलर मास्टर का SMPS है। SMPS बहुत तरीके के आते हैं, ये बहुत ही हैवी SMPS है। आपके जो नॉर्मल सिस्टम्स में लगा रहता है, जो नॉर्मल सिस्टम काम करने के लिए आते हैं, उसके SMPS बहुत ही लो पावर के होते हैं और बहुत लोकल क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये बहुत हाई फाई SMPS है। तो मैं आपको सिर्फ जो है ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ द मेन पावर सप्लाई, जिसके थ्रू हम अपने मदरबोर्ड को यहाँ से कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर हमारा मेन AC का पावर सप्लाई जो है जाता है। कोई भी कंप्यूटर जो है आपका SMPS से ही कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू जो है उसके मदरबोर्ड में जो है सारा पावर सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे हम मेन AC इनपुट देते हैं और यहाँ से सारे वायर के थ्रू जो है डिफरेंट मदरबोर्ड के वायर्स होते हैं, उनको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये जैसे ये मदरबोर्ड के मेन बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे CPU लगाते हैं, यहाँ पे SSD को कनेक्ट करने के लिए। ये तो जो है वो डी अटैचेबल है। जो अटैचेबल SMPS आता है उसके अंदर ऑलरेडी सारे वायर्स होते हैं, बस आपको जो है अपने मदरबोर्ड पे उसको अटैच करना होता है।
तो ये एक मेरे पास SMPS है जिसे मैंने आपको दिखाया। तो ये जो है यहाँ से इसकी पावर की शुरुआत होती है, फिर वो पावर जो है हमारे मदरबोर्ड में जाता है। ये देखिए, ये हमारा जो है मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड पे मैंने CPU ऑलरेडी पहले लगा रखा है। तो चलिए मैं आपको CPU निकाल के दिखा देता हूँ। CPU लगाना कोई भारी काम नहीं है। ये देखिए, ये CPU का यहाँ पे फैन लगा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, CPU का फैन बाहर आ गया है। ये CPU का फैन है जो CPU को ठंडा रखता है ताकि एक टेम्परेचर पे वो काम कर सके। ये मेन कूलेंट एरिया है, यहाँ पे कूलेंट पेस्ट लगा रहता है जो कि CPU को ठंडा रखता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। तो ये CPU के साथ ही आपका आता है। कोई भी आप CPU खरीदेंगे तो आपको उसके साथ जो है फैन मिलता है। अब चलते हैं हम अपने मेन CPU के ऊपर। तो ये देखिए, CPU इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा मेन CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब CPU भी जनरेशन के होते हैं, ये डिफरेंट जनरेशन के स्पीड होते हैं, उसमें पेंटियम के हैं। ये जनरली जो है आपका इंटेल का CPU है, CPU AMD के भी आते हैं। जब मैं CPU के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा तो उसके अंदर मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये हमारा CPU है। इतना ही छोटा CPU होता है। CPU कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता। और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि मदरबोर्ड के इस खांचे में लगा रहता है। हर एक मदरबोर्ड पे आपको जो है CPU कहाँ पे लगाना है उसका इंडिकेशन दिया रहता है, उसकी खांचे अलग बनाई रहती है। ये देखिए, CPU के सारे पिन्स हैं और यहाँ से CPU के जो पिन्स हैं वो अटैच होते हैं और CPU फिर काम करता है। तो चलिए, हमने CPU जो है इधर रख दिया। CPU लगाने के बाद इसको हम लगा देते हैं ताकि CPU टाइट से इस पर फिट हो जाए। डिफरेंट मदरबोर्ड में जो है डिफरेंट स्लॉट हो सकते हैं, इसको टाइट करने के जो है डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें यही है। ये एक ASRock का मदरबोर्ड है और ये हाई प्रोफाइल मदरबोर्ड है, H1 BTC Pro USB 3 सपोर्टेड है। अब ये देखिए, ये सब स्लॉट जो यूज़ होते हैं आपके ये ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए। मैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊंगा, लेकिन जब हम सिंपल कोई कंप्यूटर लो प्रोफाइल का बनाते हैं तो उसके अंदर हम ग्राफिक्स कार्ड नहीं यूज़ करते हैं। हमको ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हाई एंड के हम एडिटिंग करते हैं या फिर हम गेमिंग करते हैं वहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए, ग्राफिक्स कार्ड लगाने के इतने सारे स्लॉट्स दिए हैं। ये एक मेन ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए है, ये बाकी हम राइजर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। घबराइए नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि राइजर क्या होता है, फिर जो है किस तरीके से हमारा जो है ग्राफिक्स कार्ड दिखता है, उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, ऑल दैट। ये देखिए, ये हमारे पास जो स्लॉट है, यहाँ पे हमारा SSD या SSD लगता है, हार्ड डिस्क या जो है हम कह सकते हैं SSD। आज के टाइम पे SSD यूज़ हो रहा है तो SSD हम यूज़ करते हैं और उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हम SSD लगाते हैं। सिंपल सा आपको उसको इसके साथ वायर आता है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास जो है ये रैम है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये देखिए, इसके भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं और इसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 8 GB DDR3 यानी थर्ड जनरेशन का मेमोरी है और इसका जो है 1600 का जो है इसका कैपेसिटी है। ठीक है, इसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, डिफरेंट ईयर के मॉडल हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये रैम जो है किसका है। अब इसका काम क्या होता है? जब आप कभी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो उसको चलाता है, उसको ये टेम्परेरी स्टोर करता है इसके अंदर और वो आपको फिर स्क्रीन पे देता है। या कोई भी टेम्परेरी काम आप करते हैं सिस्टम के ऊपर, चाहे कोई फाइल बना रहे हैं, वर्ड एक्सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ इसी के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल कहने का इन द सेंस कि आपने कंप्यूटर ऑफ किया, इसके अंदर से सारा चीज़ चला गया। जो मेन चीज़ आप सेव करते हैं वो आपका सेव जो होता है वो आपके हार्ड डिस्क में या
SSD में सेव होता है। इसके अंदर टेम्परेरी काम करने के लिए चीज़ें स्टोर होती है। लाइक डेट कि आपने कोई चीज़ जो है अपने गोडाउन से उठा करके जो है बाहर कहीं पे डाल दिया और फिर जब आपका काम ख़त्म हो गया तो वापस उसे गोडाउन में डाल दिया, उसी तरीके से समझ लीजिए कि ये टेम्परेरी एक ऐसा स्टोरेज रूम है। तो ये हमारा रैम हो गया। चलिए, मैं मदरबोर्ड के थोड़े बहुत स्लॉट्स को तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मेन स्लॉट्स हमारा ये है। ये हमारा मेन कनेक्शन है जो हमारे SMPS से यहाँ पे आता है। मेन मदरबोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए मैंने रैम निकाला था, ये रैम का एरिया है। CPU मैंने आपको बता ही दिया, ग्राफिक्स कार्ड हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है, बता ही दिया मैंने आपको। बाद बाकी आप जो है SSD आपका है या HSD है उसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे CPU को पावर सप्लाई देने के लिए है। तो ये CPU जो है यहाँ से इसको हम पावर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसी के ऊपर आपके बाकी सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये PS2 पोर्ट्स हैं माउस को और आपके कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। जो पुराने टाइप के गोल टाइप के जो है माउस और कीबोर्ड आते थे वायर के साथ, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा है डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए, इसके थ्रू भी हम डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी है। उसके बाद जो है ये हमारा USB पोर्ट है, ये HDMI केबल है का पोर्ट है, जो HDMI केबल के थ्रू अगर आप अपने टीवी को कनेक्ट करना चाहें, किसी को कनेक्ट करना चाहें, उसको कर सकते हैं। मैं दोस्तों पहले ही बता दूं कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एंड का जो है मदरबोर्ड है, तो इसके अंदर इतने सारे स्लॉट्स आपको दिए गए हैं। ये USB 3 पोर्ट है, ये बाद बाकी USB 2 पोर्ट है, ये हमारा LAN पोर्ट है। यहाँ पे LAN पोर्ट हम लगाते हैं, यानी इंटरनेट का कनेक्शन हम मदरबोर्ड में यहाँ से देते हैं और यहीं से फिर हमारा इंटरनेट चलता है। ये बाद बाकी ऑडियो के लिए है, आपका स्पीकर हो गया या फिर जो है हेडफोन जैक है, और क्या कहते हैं आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे पोर्ट जो हैं, ये सारे पोर्ट्स एक मदरबोर्ड पे आता है। मदरबोर्ड जो है वही सारा जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपका मदरबोर्ड का अपना बायोस होता है, मदरबोर्ड में बैटरी होती है, आप इसको निकाल देंगे इसका बायोस रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और इस मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारा सिस्टम जो है वो चलता है, कंप्यूटर चलता है, हमारे सारे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो ये आपका सिंपली मदरबोर्ड है। अब कल को कोई आपको पूछेगा या कहीं आप देख लीजिएगा तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि ये एक मदरबोर्ड है। अब CPU भी आप लगाइएगा तो उसको लगाने का भी जो है प्रॉपर तरीका दिया गया है कि आपको कौन सा चीज़ कहाँ पे पॉइंट आउट करना है, उस पर जो है खांचे बनी हुई रहती है। अगर आप किसी उल्टे तरीके से लगाएंगे तो वो फिक्स नहीं होगा। जैसे देखिए मैं इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, तो ये जो है इस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से भी नहीं लग रहा है। ये देखिए अब ये सही तरीके से फिक्स हो गया। तो आपको कोई हैक नहीं करना है, आपको बस सही तरीके से उसको लगाना है। लगाने के बाद जो है इस तरीके से इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद सिंपली अब आपको जो है ये फैन को यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हटा हुआ है, तो आप पेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, पेस्ट आता है उसको खरीद करके, और सिंपली आप CPU को ऐसे इसको ऐसे रोटेट कीजिएगा, ये अंदर जो है बैठ जाएगा और टाइट हो जाएगा। अब ये देखिए ये बैठ गया। अब पीछे से हम देखते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए तो ये CPU हमारा लग गया। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे दिया हुआ है पावर फैन दिस एंड दैट CPU फैन, तो आप इसको जो है नॉर्मली स्लॉट में लगा दीजिए। मदरबोर्ड के ऊपर आपको सारा इंडिकेशन दिया रहता है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा केबल हमने कहाँ पे लगाना है। ये देखिए बैठ गया। इसी तरीके से हम रैम को लगाने का भी तरीका है, इसको प्रेस कीजिएगा, ये दोनों साइड का ऑटोमेटिक ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर कंपोनेंट है जिसके थ्रू जो है हम एक कंप्यूटर को बना सकते हैं अपने तरीके से। अगर कल को आप मार्केट में जाइएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी होंगी। सबसे पहले तो आपको एक SMPS चाहिए, उसके बाद आपको CPU चाहिए, उसके बाद आपको मदरबोर्ड चाहिए, रैम चाहिए, आपको SSD या फिर SSD
जो भी आपको है, हार्ड डिस्क जो मोटा टाइप का आता था वो अब तो SSD छोटा टाइप का आने लग गया है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मदरबोर्ड जब आप खरीदते हैं तो इसके साथ ही मदरबोर्ड पे कनेक्शन देने के लिए, इसको कनेक्शन देने के लिए, हार्ड डिस्क को कनेक्शन देने के लिए जो इसके साथ वायर्स आते हैं, उसके बाद आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, माउस की ज़रूरत पड़ती है और एक डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्ले इन द सेंस दैट की जो स्क्रीन जिसके ऊपर इसका आउटपुट आएगा। अगर आप डिस्प्ले बंद भी कर देंगे और ये अगर चल रहा है तो इसके अंदर सारी चीज़ें हो रही है। डिस्प्ले सिर्फ देखने का काम करता है और अदर कोई उसका फंक्शन नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते हुए आप कोई प्रोसेस ले रहा है और आप उसको बंद कर देते हैं डिस्प्ले को, तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। डिस्प्ले ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि इसका काम बंद हो गया। जब तक आप इसको शट डाउन नहीं करते तब तक नहीं ये जो है बंद होगा और या आपका काम जो है वो नहीं रुकेगा। बाद बाकी जो हम SMPS लेते हैं तो SMPS के साथ सारी केबल आती है कनेक्शन करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा केबल आपको परचेज नहीं करना पड़ता है और उसके थ्रू आप सारा कनेक्शन देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हार्डवेयर पार्ट की। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसको हम कहाँ लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। होप सो कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा और आपको कहीं भी रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा SMPS है, कौन सा CPU है, कौन सा मदरबोर्ड है, कौन सा रैम है और कहाँ जो है कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने कमेंट के थ्रू मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ की बेसिक जानकारी मिले और अपने एंड पे जो है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। थ्योरेटिकल पार्ट तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को जानिएगा तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अपने आने वाले वीडियो में मैं जितने भी कंपोनेंट्स मैंने दिखाए हैं इनका डिटेल वीडियो आपको दूंगा कि SMPS एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और क्यों इसको हम इसके साथ यूज़ करते हैं। फिर हम बढ़ेंगे मदरबोर्ड की तरफ, CPU की तरफ, रैम की तरफ, SSD और HDD की तरफ, और सारी डिटेल 1 बाय 1 करके मैं इस टेक बेसिक के वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो इंस्पायर वर्क्स के साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड टू इंस्पायर वर्क्स। और आपकी कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए।